सादिकाबाद कच्चे के डाकुओं ने मगवी पुलिस एहलकार अहमद नवाज की वीडियो जारी कर दी। पुलिस एहलकार की डीपीओ से रिहाई के लिए इक़दाम करने की अपील। पुलिस एहलकार के अगवा का मुकदमा डाकुओं के खिलाफ दर्ज किया गया है। डाकुओं ने पुलिस पर हमले से पहले की वीडियो भी जारी कर दी है, जो हलाक डाकू बशीर शर ने बनाई थी। वीडियो में नजर आने वाले बेशतर डाकू माचखा पुलिस हमले के मुकदमे में भी नामजद हैं। FIR के मुताबिक डाकुओं के पास रॉकेट लॉन्चर, G3 और दीगर असलहा था। 12 पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद सिंध और पंजाब के कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने खतरनाक डाकुओं के सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। शहीद एहलकारों की आबाई इलाकों में सरकारी एजाज के साथ तदफीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शेख ज़ैद अस्पताल रहीम खान पहुंच गईं। डाकुओं के हमले में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की, जवानों के हौसले की तारीफ की। मरियम नवाज ने जख्मी जवानों के वालिदैन और अहले खाना से भी मुलाकात की। मरियम नवाज का कहना था, पुलिस के जवान भाइयों की तरह हैं, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझती हूँ, हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। चीन में पुलिस लाइन के करीब धमाके में 2 बच्चे और खातून जहां बहक, 5 पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी। धमाके से गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह हो गई। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने धमाके की मजम्मत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जिम्मेदारान की निशानदही करके करार वाकई सजा दिलवाई जाए। मोहसिन नकवी ने कहा, बच्चों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द इंसान कहलाने के हकदार नहीं। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। बनू के इलाके बक्का खेल से सुई नौदन के 3 मुलाजमीन को गाड़ी समेत अगवा कर लिया गया। पुलिस का कहना है, मगवी मुलाजमीन का ताल्लुक पंजाब से बताया जाता है। रऊफ हसन की मोबाइल फोन के फॉरेंसिक से मजीद पैगाम सामने आ गए। अलीमा खान के सेक्रेटरी जनरल PTI रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगाम सामने आ गए। अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी के पैगाम की तशहीर से रोका। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम में बानी PTI से जेल मुलाकात का जिक्र है, जिस पर अलीमा खान ने कहा, बुशरा बीबी का पैगाम अहमकाना है, उनका डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है, बुशरा का पैगाम आगे न बढ़ाएं। बानी PTI ने ऐसी कोई बात नहीं की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बुशरा बीबी ने पैगाम में कहा था, जेल में बानी PTI से अकेले नहीं मिलने दिया गया। बुशरा बीबी के पैगाम में बानी PTI और जेलर के दरमियान फर्जी गुफ्तगू का तस्करा है। बुशरा बीबी ने पैगाम में कहा, बानी ने बताया जेलर पर उन्हें मारने के लिए दबाव है। पैगाम में कहा गया, अगर बानी PTI को कुछ हुआ तो आवाम जेलर को नहीं छोड़ेंगे। अलीमा खान और रऊफ हसन की व्हाट्सएप गुफ्तगू सामने आई है, जिससे साबित हो गया कि बुशरा बीबी डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थीं। PTI आज खुद इंतशार का शिकार है। वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, बानी PTI या बुशरा बीबी को जहर देने का बयानिया बनाया गया, जो बिल्कुल झूठ था। अलीमा खान ने बुशरा बीबी की गुफ्तगू को गलत और झूठ करार दिया। पाकिस्तान की सलामती और सिक्योरिटी इदारों पर वार रेड लाइन है। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। कानून अपना रास्ता बना रहा है, जो नतीजा आएगा उसको देखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं, नवाज शरीफ ने अपने दौर में लोड शेडिंग का खात्मा किया था। बिजली का मसला दोबारा हल करेंगे और आवाम को रिलीफ देंगे। पंजाब हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया, जो अच्छी बात है। इस पर तनकीद समझ से बालातर है। ये शहर टैक्स भी दे रहा है, डोनेशन भी दे रहा है। ये शहर खैरात में पल रहा है, तो पूरे मुल्क को खैरात दे रहा है। कराची खैरात पर चल रहा है। सेहत और तालीम जैसी बुनियादी सहूलतें भी मुयसर नहीं। रियासत जवाब दे, टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, जागीरदाराना निज़ाम जबर के साथ मौजूद है, लेकिन इसको फ़ख्र से जमहूरियत कहा जाता है। निज़ाम बचाने के लिए सियासी लोग बात नहीं करेंगे तो कोई और करेगा।
वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने खालिद मकबूल सिद्दीकी का जिना अस्पताल से मुतालिक बयान मज़हका खेज करार दे दिया। कहा, हमारे अस्पतालों का चंदा आवाम की बेहतरी पर खर्च हो रहा है। कुर्बानी की खालों की शक्ल में जो चंदा MQM ने लिया उसे भी याद रखें। MQM को समझना होगा कि उनकी ठेकेदारी नहीं रही। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, 2018 में एक शख्स को जबरदस्ती वजीर आजम बनाया गया। उसकी गलत पॉलिसियों से मईशत का दबाव अगली हुकूमत पर पड़ा। ये सियासी जमात जिस उरूज पर थी अब जवाल देख रही है। कराची की मसरूफ तरीन शारा MA जिना रोड पर सीवरेज का पानी जमा। मेमन मस्जिद के इतराफ की सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। जो है वो डेफिनेटली एक्शन में आएगी। जो भी कानून को हाथ मिलेगा, गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज करेगा, उसके खिलाफ जो है गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि भाई इस कानून के दायरे में कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पब्लिक की सहूलियत के लिए चीज शुरू की जा रही है। कोई जबरदस्ती गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज करेगा तो डेफिनेटली ये काबिल कबूल नहीं है। बस अड्डे कराची शहर से बाहर मुंतकिल करने पर ट्रांसपोर्टर्स माफिया आपस से बाहर। सिंध हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली फ्री शटल सर्विस पर धावा बोल दिया। सदर से सोहराब गोड टर्मिनल तक जाने वाली वैन के शीशे तोड़ डाले। शटल सर्विस वाली गाड़ियां वापस लौट गईं। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, इश्तियाल अंगेज हरकत पर कानून हरकत में आएगा। पुलिस को हिदायत कर दी, कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की जाए। कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है करेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, 100% सही लोगों को नहीं मिल रहा। तो कुछ अफसरान के नाम भी उसमें दरी थी जो 20-20 ग्रेड के अफसर थे। यूटिलिटी स्टोर की बड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। जिनको मिलना चाहिए ये सब्सिडाइज चीज़ें, वो 100% डिजर्विंग लोगों को नहीं मिल रहा। दूसरे लोग भी ले रहे होते हैं जो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 20-20 ग्रेड के अफसरान के नाम दर्ज होने का इंकशाफ। कहा, BISP में रजिस्टर्ड अफसरान यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी ले रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं कर रहे, रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है ताकि गरीब तबके को फायदा हो सके। हुकूमत का एजेंडा मईशत की बहाली है। महंगी बिजली और शरह सूद के मसाइल 2-3 माह में हल हो जाएंगे। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली और बच्चों की ग़िज़ाई क़िल्लत पर UNOCHA की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म का आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा, रिपोर्ट खौफनाक और मज़लूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के इसराइली जुर्म का सबूत है। इसराइल का सबसे बड़ा निशाना फलस्तीनी बच्चे बन रहे हैं। अगस्त में 2.5 लाख फलस्तीनियों की जबरी बेदखली आलमी इदारों और कानून के लिए चैलेंज है। इसराइली रियासत को कटहरे में खड़ा न किया तो आलमी इदारे खुद कटहरे में होंगे। आलमी इदारों की रिपोर्ट से इसराइल के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म है। पाकिस्तान फलस्तीनियों खास तौर पर बच्चों के लिए खुराक की तरसील मजीद तेज करेगा। IG सिंध का कराची कारसाज ट्रैफिक हादसे की तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम बनाने का फैसला। IG सिंध ने कहा, इसे हाई प्रोफाइल केस की तरह लिया जाए। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने कहा, मुलजमा की मेडिकल रिपोर्ट ताखीर का शिकार है। मेडिकल रिपोर्ट से तफ्तीश में पेशरफ्त होगी। दौरान तफ्तीश मुलजमा मुसलसल बयान तब्दील कर रही है। मुलजमा के बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस की तस्दीक की जा रही है। मुकदमे में कत्ल खता की दफ़ा 320 लगाकर कमजोर केस बनाया गया। दफ़ा तब्दील करके मुकदमे में कत्ल बिलसबब की दफ़ा 322 शामिल कर दी गई है। कत्ल बिलसबब में दियत के साथ 10 से 18 साल की कैद की सजा हो सकती है। पाक फौज ने गिलगित बल्तिस्तान में 7 कोपैमाओं को 20,100 फीट की बुलंदी से रेस्क्यू कर लिया। कोपैमाओं में 3 रूसी और 4 पाकिस्तानी शामिल हैं। कोपैमा हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से मुश्किल में थे। बालाज टीपू कत्ल केस के मरकजी मुलजिम एहसन शाह की हलाकत का मुकदमा दर्ज। सब इंस्पेक्टर की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में एहसन शाह के भाई अली रजा और 2 नामालूम मुलजिमान नामजद। मुकदमे में इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। बलूचिस्तान हुकूमत का शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तरक्याती मंसूबों को पब्लिक करने का ऐलान। एलामिये में कहा गया है, तमाम डिवीजन्स में गुज़श्ता माली साल के दौरान मुकम्मल मंसूबों को पब्लिक किया जाएगा।
आवाम किसी भी नामुकम्मल मंसूबे की निशानदही कर सकते हैं। नामुकम्मल और गैर मयारी तरक्याती मंसूबों पर कार्रवाई होगी। मुल्क में मानसून का एक और ताकतवर सिस्टम बरसने को तैयार। कल से 29 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध में पीर से तूफानी बारिशों की पेशगोई। शहर कायद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोट मिट्ठन के नवाही इलाके मुरगाई टावर के करीब मुतासरा कई खानदान आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। रुझान में सैलाब ज़दगान ने सड़क किनारे आर्जी पनागाहें बना ली। दादू में काछू का इलाका सैलाब से मुतासर। नदी नालों में तुग़यानी से सैकड़ों देहात ज़ेर आब। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर सैलाब, 30 अफराद हलाक। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। 8 अजला में 45 लाख अफराद मुतासर। बांग्लादेश की हुकूमत ने सैलाब का जिम्मेदार भारत को ठहरा दिया। हुकूमती मुशीर नाहिद इस्लाम का कहना है भारत ने बगैर वार्निंग डैम खोलकर गैर इंसानी अमल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश को मदद की पेशकश। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर को खत लिख दिया। इसराइली फौज की खान यूनिस में बमबारी, 11 फ़लस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। नसीरात कैंप में बमबारी में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गुज़श्ता रोज़ हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी हसाम अहली और 2 बेटे भी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 170 से तजावुज़ कर गई। हमास का वफ़द जंगबंदी मुज़ाकरात पर सालिसों के नताइज सुनने के लिए काहिरा रवाना। व्हाइट हाउस गज़ा जंगबंदी के बारे में पुरुम्मीद, हमास से नई तजावीज़ मानने का मुतालबा। भारत में खवातीन को हिरासत करने के वाक़यात मामूल बन गए। कोलकाता में दिल खराश वाक़े के बाद मगरबी बंगाल की फिल्म स्टार पायल मुखर्जी पर मोटरसाइकिल सवार शख्स का हमला। अदाकारा ने बताया हमलावर ने उनकी गाड़ी के पास अपनी मोटरसाइकिल रोकी, गाड़ी की खिड़की का शीशा तोड़ दिया जिससे हाथ जख्मी हुआ। कोलकाता में डॉक्टर को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम आधी रात को अस्पताल में दाखिल हुआ। सीसीटीवी फुटेज जारी। हजरत दातागंज बख्श के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार ने मज़ार पर चादर चढ़ाई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान पर बढ़तरी हासिल कर ली। चौथे रोज मेहमान टीम की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। 6 विकेट पर 480 से ज्यादा रन बना लिए। मुशफ़िकुर रहीम के 150 रन। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 448 रन पर डिक्लेयर की थी। मैच ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। बूम बूम शाहिद आफरीदी नाना बन गए। शाहीन आफरीदी के यहाँ बेटे की विलादत। क्रिकेटर्स और PCB की मुबारकबाद। कौमी पेसर बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद कल कराची रवाना हो जाएंगे। शाहीन गुज़श्ता साल फरवरी में इंशा आफरीदी के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए थे। गाड़ी भगाएं, महारत दिखाएं। पाकिस्तान में पहली बार हब ऑटोक्रॉस रैली। रेत की बजाय रोड पर गाड़ी दौड़ाना होगी। 65 ड्राइवर्स इन एक्शन होंगे। 7 कैटेगरीज की हब ऑटोक्रॉस रैली में लेडीज भी शिरकत करेंगी। और 40 बरस तक हंसाने वाले जमशेद अंसारी को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। अंकल उर्फी से शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाले हसनाक भाई आज भी लोगों के दिलों में जिंदा।